हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो जब भी वेरिएबल्स कांस्टेंट को मिक्स करके जब आपके पास एक इक्वेशन बने, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है 2x + 3, इस टाइप से ये सारी क्या होती हैं आपके पास इक्वेशंस होती है। हर एक इक्वेशंस का अलग अलग नाम भी होता है। अगर किसी की पावर 1 है लीनियर इक्वेशन है, अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस टाइप से सबके नाम भी अलग अलग होते हैं, वो सब आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज़ 1। अगर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 5x, यहाँ पे एक ही टर्म है, ठीक है, इस एक ही टर्म में लेकिन पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की x है। तो वेरिएबल की बात करें तो किसी भी इक्वेशन में जो ये x, y, z होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी हमारे पास नंबरिंग होती है जैसे 2, 3, 4, 5, कोई भी काउंटिंग नंबर, ठीक है, जिनके साथ x, y, z नहीं हो उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वो हमारे कांस्टेंट होते हैं और जो x, y, z होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे जब वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? 1 होती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे 1 टर्म है और यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स है। 1 टर्म्स को क्या बोलते हैं? मोनोमियल, एंड 2 टर्म्स को बाइनोमियल्स। इसकी भी शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेरिएबल है और इसकी पावर भी क्या है? 1 है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है -5y, ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? 1 होती है। वेरिएबल्स हो सकते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है 9x + 4y + 7z यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे राइट किया हुआ है इन वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए? आपके पास 1 होना चाहिए, यानी कि उस इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो आप इक्वेशन सोल्व करोगे उसमें आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, या तो सारी इक्वेशन आपको x वेरिएबल के साथ मिलेगी, या फिर y वेरिएबल के साथ, या फिर t, z, मतलब जो भी वेरिएबल मिलेगा एक इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, तो इन यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 5t - 8, ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है आपकी एक ही वेरिएबल के साथ है, तो ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। एनसीईआरटी मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ हर एक लेवल और क्लास के अकॉर्डिंग दी होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी मैथ बुक में 2x - 3 ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जहाँ पे साफ राइट किया हुआ है कि ये क्या है? आपका वेरिएबल है। ठीक है, और ये दोनों ही मिलके क्या है? आपस में आपकी टर्म्स हैं। ठीक है, अगर उसके बात करें ये साइन की तो ये है इक्वेलिटी का साइन। ठीक है, और ये है आपका, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करें तो जो आपकी लेफ्ट साइड है तो वो इक्वेशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपके राइट साइड है वो इक्वेशन होती है राइट हैंड साइड। अगर मैं आपको बोलूँ कि लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x - 3, एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो वो है 7। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को आप सोल्व कैसे करोगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई एग्जांपल है 8z + 3,
इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, जब भी आपको इक्वेशंस को सोल्व करना हो तो जो भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आप क्या लेके जाओगे, राइट हैंड साइड लेके जाओगे, ठीक है। और जब भी आप साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं, ये याद रखना। जो इक्वेशन प्लस में है वो चेंज हो जाएगी माइनस में, और जो माइनस में है वो चेंज हो जाएगी प्लस में, और ऐसे जो मल्टीप्लाई में है वो चेंज हो जाता है डिवाइड में, एंड जो डिवाइड में है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास 8z + 3 = 0, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया है तो 8z को आप एज इट इज़ राइट करो, यहाँ पे +3 है। अभी हमने देखा जो प्लस होता है वो चेंज होकर क्या हो जाता है माइनस, तो जब हम इसको दूसरी साइड राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -3। अब देखो यहाँ पे ये जो होता है वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है बिफोर क्वांटिटी या कोई भी नंबर आपको दिया होगा उसके अगर कोई भी नंबर लिखा है तो वो आपके क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखा होता है उनको क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इससे रिलेटेड भी 7th में एक चैप्टर है, 6th-7th में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 8 और z के बीच में क्या सिंबल है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो मल्टीप्लाई जो होती है वो चेंज हो जाती है डिवाइड में, यानी कि 8 जो मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे आपके पास जो z की वैल्यू है वो क्या आई है, -3/8। अब आते हैं चैप्टर 2 में आपको कौन सी इक्वेशन सोल्व करनी है। तो चैप्टर 2 में जो इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है बेटा, वो सारी इक्वेशंस जो है आपको दोनों साइड क्या मिलेंगे, वेरिएबल्स मिलेंगे। यानी कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन होगी, 5x - 8 = 3x + 6, इस टाइप से। यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल मिलेगा और राइट हैंड साइड भी वेरिएबल मिलेगा। इस टाइप से आपको वेरिएबल्स गिवन होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको वेरिएबल्स दोनों साइड गिवन है तो आप क्या ट्राई करोगे कि आपके वेरिएबल एक साइड पे हो। आप लेफ़्ट साइड में लेके जाओ या राइट साइड में, लेकिन वेरिएबल एक साइड होने चाहिए और कांस्टेंट दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ 5x को मैं एज इट इज़ राइट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स को लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड एंड कांस्टेंट को लेके जाएंगे राइट साइड। अभी हमने बताया था कि जो प्लस का होता है वो दूसरी साइड अगर उसकी साइड चेंज करते हैं प्लस की तो वो किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। यहाँ पे प्लस में 3x था, है ना। तो इसको अगर हम लेफ़्ट साइड राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -3x, ठीक है। यहाँ -8 है, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस है, तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। तो ये हो जाएगा आपका +8 और ये +6 एज इट इज़। अब ईजिली सोल्व कर सकते हो आप। 5x में से 3x को माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 2x, और 8 + 6 क्या होता है बेटा, 14 होता है। यहाँ पे x एज इट इज़, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। ये 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो चेंज हो जाता है डिवाइड में। तो ये जाएगा वहाँ डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको साइंस कैसे चेंज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया x = 7। अब आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे। और चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन थी और जो आपकी राइट हैंड साइड इक्वेशन थी वो दोनों आपकी इक्वल आनी चाहिए। अब लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कौन सी इक्वेशन है, 5x - 8। तो यहाँ राइट करेंगे 5x - 8, ठीक है। और दूसरे साइड राइट हैंड साइड आपकी कौन सी इक्वेशन है, 3x + 6, ये थी। इन दोनों को ही पहले तो हम अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। अब 5x, 5 एज इट इज़ राइट करो। x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 7। तो इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे -8। 5 7 जा कितना होता है बेटा, 35 -8, ठीक है। 35 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा आपके पास, 27। अब यहाँ पे राइट करेंगे सेम, x की वैल्यू है 7। 3 7 जा कितना होता है, 21 + 6 क्या हो गया, 27। तो यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए हैं राइट हैंड
साइड के दोनों की ही वैल्यू 27 आई है। तो इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से भी आपको चेक करना है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 है या 1 जो है उसमें आपको बहुत ही ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आगे वाली जो एक्सरसाइज होंगी 2.2, 2.3 उसमें आपको फ्रैक्शंस में इक्वेशन मिलेगी। तो कुछ नहीं है, वो भी बहुत ईजिली सोल्व करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।